हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ DFCCIL एग्जामिनेशंस 2020-23 के लिए CBT2 एग्जामिनेशंस का किस तरह से प्रिपरेशंस करना चाहिए। 75 डेज का हम लोग प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियोस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सौरभ सर और मैं पढ़ाता हूँ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। अगर आप लोग भी चाहते हैं हमारे पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए, DFCCIL का स्पेशल CBT2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए आप चाहते हैं, तो आप हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू भी आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके पेड बैच में भी इनरोल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 75 डेज का क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर DFCCIL 2020-23 में जो CBT1 एग्जामिनेशन पहले हुआ था, पहला स्टेज। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो एग्जामिनेशन था ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन था, यानी कि इसमें जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं ये सिर्फ एक छटनी परीक्षा था। यानी कि मान के चलते हैं कि अगर मतलब 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म को भरा होगा तो इसमें से सिलेक्शन होगा, मतलब फिल्टर कर दिया गया उस भीड़ को। अब सिर्फ जो है उस बच्चों वो बच्चे CBT2 एग्जामिनेशन देंगे जो CBT1 को ऑलरेडी क्वालिफाई किए हैं। दैट मीन्स जिसका नॉन टेक्निकल पोर्शन स्ट्रांग है वो CBT1 को क्वालिफाई कर लिए। राइट। अब बात आती है CBT2 एग्जामिनेशन के लिए, और CBT2 एग्जामिनेशन में दो पार्ट रहेंगे। एक रहेंगे टेक्निकल सेक्शन, दूसरा दूसरा रहेगा आपका नॉन टेक्निकल सेक्शंस। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार नॉन टेक्निकल सेक्शन जो है वो ऑलरेडी जितने भी व्यूवर्स CBT1 को क्वालिफाई किए हैं, आपका नॉन टेक्निकल ठीक है। राइट। आपको नॉन टेक्निकल CBT2 के लिए स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। अब जो गेम चेंजर रियल में होने वाला है वो होने वाला है टेक्निकल एग्जामिनेशन। कहेंगे सर कैसे? एक्चुअल में ये इस बार CBT2 एग्जामिनेशन जो होगा नहीं, इसमें कंपटीशन भी होने वाला है, क्योंकि पहली बार इस पैटर्न में एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। देखिए बच्चों, अगर टेक्निकल सेक्शंस में भी अगर आप स्ट्रांग हैं, ठीक है आपका, तो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है चीजों को लेकर के, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये चीजों को भूलना नहीं है आप लोगों को, एकदम माइंड में रखना है। पहला बात। दूसरा बात क्या कि इस बार जो है एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव होने के साथ साथ कुछ कुछ टॉपिक्स भी ऐड कर दिए गए हैं नए नए। तो आपको जो है बेसिकली स्मार्ट वे में, चाहे आप यूट्यूब का हेल्प ले लीजिए या फिर कोई भी वीडियोस को देख करके, टॉपिक वाइज वीडियोस को देख करके आपको टॉपिक और सिलेबस को कंप्लीट करनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं प्लान के बारे में बात करूंगा। तो आपको जो है बेसिकली फर्स्ट 30 डेज में कोशिश करना है कि सिलेबस का वो टॉपिक को कंप्लीट कर लें जो टॉपिक को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसको अच्छे से रिवीजन कर लें। मतलब वो टॉपिक जो ऑलरेडी आपको पता है कि ये सब चीजों को मैंने पढ़ा है, चाहे वो आपने ITI में पढ़ा हो, डिप्लोमा में पढ़ा हो, तो टॉपिक का आप 30 दिन तक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और 30 डेज जो है, 30 डेज उन सभी टॉपिक को दे दीजिए जो टॉपिक आपके लिए एकदम न्यू है, आपने कभी सुना नहीं है, नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो उस चीज के लिए आप दे दीजिए 30 डेज। और 15 डेज जो टाइम बचेगा, उस 15 डेज को दे दीजिए डेडिकेटेड रिवीजन के लिए। और उस दौरान आपको जो है ना डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है 15 डेज के, लास्ट के 15 डेज में। और ये जो 30 डेज में बता रहा हूं, इसमें आप वीकली बेसिस पे एक टेस्ट लगाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, नॉट फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट तभी लगाइएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे तो आपका मार्क्स कम आएगा, डिमोटिवेशन टाइप का फील होगा। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले सिलेबस को कंप्लीट करने पे टारगेट रखना चाहिए। अब बात आती है, क्योंकि सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं, नए नए टॉपिक्स को ऐड किए गए हैं, तो किस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये चीजें कैसे पता चलेगी। एक अगर स्टूडेंट कोई सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन करना चाहता है तब, तो बच्चों में बता देता हूं इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि PYQ को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला चीज है। और किसी भी टॉपिक से कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा कुंजी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगी। तो वो सभी टॉपिक को पढ़ना है, प्लस आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये सभी चीजें आपको फॉलो करना है। अगर आप हमारे पेड बैच में ज्वाइन होकर के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फिर आपका सब कुछ काम जो है मैं करने वाला हूं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। नोट्स तो अभी आपको मिल ही जाएंगे, तो एक कॉपी मेंटेन करना है। अगर आप पेड बैच में इनरोल होते हैं तो सिंपल में, और रिवीजन करना है, और टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट दे देना है बस। और मेरे क्लासेस को अटेंड करते चलना है।
दैट विल बी द मोर देन सफिशिएंट। ये आपके लिए एग्जामिनेशंस के लिए बस इतना ही सफिशिएंट रहेगा, अगर आप पेड बैच में एनरोल करते हैं तो। अगर आप चाहते हैं जॉइन होने के लिए, तो आप वही चीज़ें जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, कि आप जो है इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है ऐप का, आप ल वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, मन में कन्फ्यूजन है, आप जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मुझसे बातें करने के लिए, तो आप जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे 7903200795 पे कॉल करके मुझसे डायरेक्टली बातें भी कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लगे, तो आप इस नंबर पे ही व्हाट्सएप करके अपना क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर अभी आप एडमिशंस लेते हैं हमारे बैच में, तो स्पेशल 90% का डिस्काउंट चल रहा है। इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द बैच में एनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशंस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि बैच जो है ऑलरेडी 12th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। आप कौन से ब्रांच से हैं, ये आपको अगर चेक करना है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर चेक कर लीजिए आपका कौन-सा ब्रांच है, वो ब्रांच लिस्टेड है कि नहीं है मेरे ऐप पे, वो आप देख करके एडमिशन्स ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज़ का वहाँ पर क्लासेस हो रही है ऐप पे, अलग-अलग फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं। तो इसी विचार के साथ आप सभी ने सभी चीज़ों को समझ लिया होगा। एक बार मैं बात कर लेता हूँ कि इस पेड कोर्स में आपको क्या-क्या मिलने वाले हैं आखिर। तो आप जब पेड बैच में एनरोल हो जाएँगे, तो आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर, आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, आपको मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वाला वीडियो, इसके बाद भी और भी बहुत कुछ हैं जो आएँगे आप बैच के अंदर तो पता चलेगी। जैसे कि पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज़ नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। और अभी हम लोग टेस्ट सीरीज को लेकर के प्लान नहीं किए हैं, बट इन फ्यूचर्स हो सकता है कि टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगा। तो वो बच्चे जो ऑलरेडी एडमिशन्स ले चुके हैं, वो लोग को तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ ही अलग से भी बच्चे सब परचेज़ कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। अभी हम लोगों ने प्लान नहीं किया है इस चीज़ों का, तो इस वजह से मैं अभी इस चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ। बट पेड बैच में आप लोग एनरोल होकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू करेंगे, तो ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा प्रिपरेशंस करने के लिए। और टेस्ट तो बस आपका एक तरह से कह सकते हैं जाँचने के लिए कि आपका प्रिपरेशंस कैसा चल रहा है, उसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और वो भी लाइव चलेंगे टेस्ट भी। तो आप लोग अगर चाहते हैं, तो जल्द से जल्द डाउनलोड करिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो आपको पहले टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए। टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करके प्रिपरेशन को अच्छी तरह से शुरू कर देनी चाहिए। एक-एक टॉपिक को कंप्लीट करिए, साथ ही साथ जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप देख लेते हैं, तो आप जो है फिर क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये होगा आपका 75 डेज का टोटल प्रिपरेशंस करने का स्ट्रेटेजी। जो पूरा रणनीति होगा प्रिपरेशंस करने का 75 डेज का, यही इसका रणनीति होगा। ऑल ब्रांचेज वाले इसको फॉलो कर सकते हैं, ऑल पोस्ट वाले बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियरली समझ में आ गया है। किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन है, किसी भी तरह का सजेशन है, तो आप जो है इस वीडियोज़ के कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। तो आज की इतना ही, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।